अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए जो बड़ी खबर लेके आ रहे हैं वो आपने देखा तो होगा कि आर्मी एक्ट में नई तरमीम आई हैं, लेकिन वो क्या तरमीम है और किस तरह से उन तरमीम के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर फ़ौज पर अपनी ग्रिप मज़ीद मजबूत करेंगे और सर्विंग और रिटायर्ड अफसरान को किस तरह से मज़ीद जिसे कहते हैं फ़ौज के डिसिप्लिन में लाएंगे और अपने इख्तियारात के अंडर लाएंगे, ताकि जो अभी पिछले कुछ अरसे में जो जिस तरह से फ़ौज ने रिएक्ट किया है, ख़ास तौर पर रिटायर्ड अफसरान ने और दीगर ने, वो क्या है। हम आपको वो अफसरान भी बताएंगे जो इस एक्ट की जद में आ सकते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है। ये जो एक्ट में तरमीम की गई हैं या सेनेट ने पास कर दी गई हैं। वैसे तो ये तरमीम हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में टाइम मांगा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि अगर आप सिविलियंस को ट्रायल करना चाह रहे हैं आर्मी एक्ट के तहत, जो 102 पीटीआई के कारकुन जो अपने हिरासत में लिए हुए हैं, तो आप उनको राइट ऑफ अपील दे दें। तो वो राइट ऑफ अपील पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा था कि हमें कुछ वक्त दरकार होगा, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है। इसमें सिर्फ फिर इन 102 लोगों को राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा, फिर बहुत से और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, जिसमें ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो गैर मुल्की स्पाइज हैं या कुछ और हैं। तो वो लोग इससे फ़ायदा न उठा रहे, तो हमें बड़ी केयरफुली इसको देख के करना पड़ेगा। तो उस पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा था कि आप एक्ट में आप फिर कोई इसके लिए कानून साजी करेंगे। तो उसमें अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा था कि जी बिल्कुल हमें कुछ कानून साजी करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो अब हुकूमत की मुद्दत तो 12 अगस्त को आपको मालूम है ख़त्म हो जाएगी और टाइम बहुत थोड़ा है। तो जो हुकूमत ने अमेंडमेंट्स मुतारफ़ करवाई हैं वो बिल्कुल उससे हट के हैं। ये हमारे पास 10 पेजेस का ये आर्मी एक्ट मौजूद है जिसमें ये अमेंडमेंट्स की गई हैं। उसमें एक तो अब ये मुतारफ़ करवाया गया है एक अमेंडमेंट कि जो फ़ौज में जो अब टर्म यूज़ होगी वो ऑफिसर्स, सोल्जर्स एंड अदर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। अब ये एंड अदर्स कौन कौन से आते हैं? अब वो आते हैं जी कि एफिलेटेड एंटिटीज़ मीन्स एंटिटीज़ एफिलेटेड विद और कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ट्रस्ट, फाउंडेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर एंटिटीज़ एज अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ जो आर्मी एक्ट के अंदर सिर्फ फ़ौज के अफसरान और जवान नहीं आएंगे, बल्कि अब आर्मी एक्ट के अंडर वो तमाम लोग भी आएंगे जो फ़ौज से मुतल्लिका किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, बॉडीज़, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट, किसी के भी वो एम्प्लॉय होंगे। यानी कि वो सिविलियन भी जो फ़ौज से मुतल्लिका इदारों में या फ़ौज के ज़ेरे इंतज़ाम इदारों में जॉब कर रहे हैं, लाइक फ़ौजी फाउंडेशन हो गया, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हो गया, फ़ौजी यूरिया हो गया, या फ़ौजी सीमेंट हो गया, या FW हो गया, या NLC हो गया, या इवन के फ़ौजी कॉर्नफ्लावर, इसमें भी जो बनाने वाले जो सिविलियंस भी होंगे, अब वो भी सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट होंगे। फिर आप देखिए कि वो ये भी कहते हैं कि जो अब ये रूल्स में जो एक मज़ीद उन्होंने एंटर किया है, एक उन्होंने कहा है कि जो गैर मुल्की होंगे और 18 साल से कम उम्र होंगे वो जिसे कहते हैं फ़ौज में भर्ती नहीं हो सकेंगे। फिर वो जो उन्होंने एक और जो चीज़ की है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी से मुतल्लिक की है और एक अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से मुतल्लिक की है। ये अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से मुतल्लिक आर्मी एक्ट कहता है, ठीक है, कि इफ़ एनी पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, यानी कि जो हमने पीछे बताया कि जो कोई भी फ़ौज में डायरेक्टली मुलाजिम है, फ़ौजी एहलकार है या फ़ौज से मुतल्लिका किसी इदारे में सिविलियन भी है, वो अब आर्मी एक्ट के अंदर आता है। तो अब वो आर्मी एक्ट के अंदर आता है तो उसके ऊपर क्या क्या लागू हो रहा है कि इफ़ एनी पर्सन हु इज़ हैज़ बीन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, यानी कि जो इस एक्ट के तहत आता है, जिसमें अब सिविलियंस भी आएंगे जो फ़ौज से मुतल्लिका इदारों में जॉब्स करते हैं, डिस्क्लोजेस और causes to be disclosed
any information acquired in official capacity which is or may be prejudicial to the security and interest of Pakistan or the armed forces of Pakistan shall be guilty of an offence and on conviction by the court constitution under this act be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend it to 5 years। यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई भी शख्स, ठीक है, जो फौज से मुतल्लिका इदारों में जॉब करता है, यानी कि हमने आपको पहले बताया वेलफेयर के भी किसी इदारे में जॉब करता है, सिविलियन भी है बेशक, सर्विंग ऑफिसर भी और सिविलियन भी जो इनके साथ काम करते हैं, वो अगर कोई भी ऐसी मालूमात बाहर बताएंगे, बाहर से मुराद यह है कि अपने इदारे से बाहर किसी को बताएंगे और अपने इदारे में भी इवन के बताएंगे बगैर अप्रूवल के, जो कि उनको बतौर उस इदारे के मुलाजिम के तौर पर मालूम है, तो उस सूरत में उनका कोर्ट मार्शल हो सकेगा। इसी तरह का इसी एक्ट के तहत बनाया गया एक मिलिट्री कोर्ट उनका ट्रायल करके उनको 5 साल तक की सज़ा दे सकेगा। अब ये बड़ा दिलचस्प है, ये तो फिर वो उन लोगों पर भी लागू होने लगेगा जो सोर्सेज होते हैं सहाफ़ियों के और दीगर लोगों के, ठीक है, तो वो कल को उनको इसी इसमें के जनाब आप, तो हालांकि हम सहाफ़ी जो खबरें चला रहे होते हैं मतलब इसी तरह इधर से मालूमात इकट्ठी करते हैं, तो अब वो इसमें हो जाएगा और वो ये तो कोई किसी भी मालूमात को बना दिया जाएगा कि यार ये तो आप मालूमात जारी नहीं कर सकते थे, अनऑथराइज्ड मालूमात आपने जारी की हैं, तो उसके ऊपर भी आपको सज़ा हो सकती है 5 साल तक की, ठीक है, कोर्ट मार्शल हो जाएगा आपका जो भी फौज से मतलब का अफसरान है। फिर इस एक्ट में एक जो और बड़ी दिलचस्प चीज़ है वो है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्राइम भी अब डाला गया है, ठीक है, वो है अ पर्सनल हु इज और हैज़ बीन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट commits an offence under Prevention of Electronic Crime Act 2016 or relevant electronic digital social media laws with the malafide intention to undermine, ridicule or scandalize the armed forces of Pakistan may be proceed under this act shall on conviction by a court constituted under this act shall be punished in prescribed manner with the same punishment as provided for in the said act of 2016 or such other laws as they come may be। अब defamation में क्या कहेगा? a personnel who is or has been subject to this act intentionally ridicule, scandalize, bring into hatred or otherwise attempts to lower the armed forces of Pakistan or any part thereof in the estimation of others shall on conviction by a court constituted under this act in prescribed manner be punished with imprisonment of extended to 2 years or fine with both। अब ये बड़ा दिलचस्प है, यानी कि जो लोग फौज के इदारे को बदनाम करने की कोशिश करेंगे या किसी फौजी अफसर को मिलाइन करने की कोशिश करेंगे, उन पर जो पीका लॉ के अंदर जो दी गई थी सज़ाएं, उनका इतलाक अब फौज भी कर सकेगी। पीका लॉ का तो FIA की स्पेशल कोर्ट्स होती थी, पीका कोर्ट्स, वो ट्रायल करके वो सज़ाएं सुनाती थी। यहाँ पर सेम सज़ाएं अब फौज कोर्ट मार्शल में भी सुना सकेगी। और ये भी आप देखिए कि इसमें जिन लोगों का वो मेंशन कर रहे हैं वो बड़ा स्पेसिफिक है कि वो लोग जो किसी भी तरह से यानी कि फौज के अंडर आते हैं, ठीक है, और वो आपको पता है हाल ही में बहुत से रिटायर्ड फौजी अफसरान वो बहुत ज़्यादा शुद्धमत से फ़ौज पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, फ़ौज की पॉलिसी पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आर्मी जनरल आसिम मुनीर और दीगर जो फ़ौजी अफसरान यानी कि जनरल फैसल नसीर और इन लोगों के ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रहे हैं और लिख रहे हैं। इसमें बहुत से सिविलियंस भी हैं जो फ़ौज से मुतल्लिका इदारों में जॉब करते हैं, वो भी अब इस एक्ट के तहत उनका कोर्ट मार्शल हो सकेगा और कोर्ट मार्शल में उन पर जो दफ़ात का इतलाक़ होगा वो पीका की दफ़ात होंगी।
ठीक है, उन्होंने अगर कोई ट्वीट किया है उस पर उनका उसकेगा। फिर बहुत से फौजी अफसरान, आपको पता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस कर रहे हैं, चीज़ें एक दूसरे को भेज रहे हैं। वो भी अब अगर किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया हुआ है उसका पकड़ा जाएगा, या किसी ने ट्वीट किया हुआ है उसका पकड़ा जाएगा, अगर किसी ने फेसबुक पोस्ट की भी है वो उसका पकड़ा जाएगा, किसी का टेलीफोनिक वॉइस नोट है या कुछ है या कोई वीडियो है रिकॉर्डेड। तो मेजर आदिल राजा तो यकीनन बैरून मुल्क बैठे हैं, वो तो शायद आते तो हैं इन अमेंडमेंट्स की रेंज में, लेकिन वो इस वक्त फ़ौज के हाथों से निकल चुके हैं। लेकिन जो लोग मुल्क में मौजूद हैं उनके लिए बता दिया गया है कि उनके साथ क्या किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये एक्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और इन लोगों को किस तरह से अपनी जद में लेता है। लेकिन इसमें तशवीश की बात है कि क्या जो सिविलियंस अभी 102 दिन का ट्रायल हो रहा है मिलिट्री कोर्ट्स में, क्या कल को उनके ऊपर भी कि वो ट्वीट्स करते रहे हैं फ़ौज के मतलब, और ये जो अभी वीडियोज़ आती रही हैं जिसमें वो कोर कमांडर हाउस में मुख्तलिफ जगहों पर घुस रहे हैं और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहें देखें हम घुस हैं, हम फाते हो गए, हम ये हो गए हैं, तो उनके ऊपर भी फिर अब इतलाक़ कर दिया जाएगा पीका एक्ट का कोर्ट मार्शल के दौरान कि आप लोगों ने ये वीडियोज़ बनाई जलाओ घिराओ करते हुए फ़ौज की अमलाक और तनसीबात पर, और फिर वो वीडियोज़ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ट्वीट की। तो ये बड़ा ट्रिकी है ये सारा मामला। लेकिन इसमें रिटायर्ड जनरल और दीगर भी जो हैं अब वो भी रेंज में आ गए हैं, जो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ कर रहे थे, या मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान के बने हुए हैं, वहाँ पर बहुत सुना है गर्मा गर्म डिबेट्स होती हैं फ़ौज की पॉलिसी के ऊपर। तो लगता है उन डिबेट्स को भी डिस्करेज करने के लिए ये भी एक अमेंडमेंट लाई गई है। फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी के मतलब भी आता है एनी पर्सन। अच्छा, उसमें वो ये भी कहते हैं अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर में कहते हैं कि ये द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन कन्वेंशन ऑफ सब सेक्शन 1 इफ prejudicial to the security and interest of Pakistan or the armed forces of Pakistan shall be dealt with under section 59 of this act, read with the Official Secrets Act 1923। यानी कि कोई भी ऐसी मालूमात जो पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ होंगी, फ़ौज पाकिस्तान के अगेंस्ट होंगी, से मुतल्लिक़ा होंगी, या पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतल्लिक़ होंगी, वो इस एक्ट के अंदर आएंगे। अब ये देखिए चीज़ ये है ना इसमें, अब ये फैसला कौन करेगा कौमी मुफाद कौन है और कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़ी है। इसमें तो किसी चीज़ को भी आप लेके आ जाएंगे कि जी ये तो इस तरह हुआ है। तो ये बड़ा वेग सी करके, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं भाई कौमी मुफाद के नाम पे जो इस मुल्क में जो लुच तला जा रहा है इससे हमारी जान छुड़वाएं। इसने इस मुल्क को नेशनल सिक्योरिटी स्टेट में बदल दिया। होना इस मुल्क को वेलफेयर स्टेट चाहिए था, लेकिन इसको कुछ और बना दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, और उस पर हम इस मुल्क में आम शहरी की फलाह की जगह कुछ और ही हुए जा रहा है। तो वो अब अभी भी यही चल रहा है। फिर आगे वो कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी, एनी पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू दिस एक्ट, यानी कि अगेन जो फौजी अफसरान या फौजी एहलकार या फ़ौज से मुतल्लिक़ अदारों में जॉब करने वाले सिविलियंस भी, ठीक है, शैल नॉट एंगेज इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ एनी काइंड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्राम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, रिलीज, रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज, रिमूवल और डिसमिसल फ्राम द सर्विस। यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई भी जो इस एक्ट के अंदर अब आता है, यानी कि वो लोग भी जो सिविलियन भी आते हैं, फ़ौज के इदारों में जॉब करते हैं या फ़ौजी एहलकार आते हैं या कोई भी, वो अपनी रिटायरमेंट या ख़ुद से रिज़ाइन करके फ़ौज से रिलीज़ होने की सूरत में या सर्विस से उनको बरतरफ किया जाएगा, जो भी होंगे वो अगले 2 साल तक किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अगर लेंगे तो उनको भी 2 साल की सज़ा होगी फ़ौज के ही मिलिट्री कोर्ट की जानिब से, ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू दिस एक्ट एंड हैज़ रिटायर्ड एंड हैज़ रिमेन्ड पोस्टेड एम्प्लॉयड
tasked or otherwise attached on a sensitive duty as prescribed under this act shall not take part in any political activity of any kind during the period of 5 years from the date of his retirement, release, resignation, discharge, removal or dismissal from the service. अब वो कह रहे हैं सेंसिटिव ड्यूटीज, वो कह रहे हैं 5 साल तक वो नहीं ले सकता। आम जो होंगे एहलकार वो 2 साल तक, जबकि ये 5 साल तक नहीं ले सकते। अब इसमें तो फिर जाहिर बात है सेंसिटिव ड्यूटी में तो फिर DGISI की पोजीशन भी आ जाती है, कोई न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल वाली भी आ सकती है, कोई DGMO वाली भी आ सकती है, कोई DG मिलिट्री इंटेलिजेंस वाली आ सकती है, कोई जिसे कहते हैं वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वाली पोजीशन आ सकती है, कोर कमांडर वाली आ सकती है कि आप तो इतनी सेंसिटिव पोजीशन पे किया, आप तो 5 साल तक सियासत नहीं कर सकते। यानी कि इसमें इस पोजीशन में स्पेसिफिकली जो फौज के जो सीनियर अफसरान हैं, जो सीनियर पोजीशंस पर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स या ब्रिगेडियर रैंक के, उनको कहा गया कि आप तो 5 साल तक सियासत नहीं कर सकते। यानी कि इसमें जनरल फैज़ हमीद भी आते हैं, इसमें जनरल अजहर अब्बास भी आते हैं, इसमें दीगर भी बहुत से जर्नल आते हैं, क्योंकि हाल ही में जो फौजी जर्नल रिटायर हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, उनमें से जो मेजॉरिटी है वो यूथ ही है और वो और उनकी फैमिलीज चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो इमरान खान प्रोजेक्ट से मुंसलिक रहे। उन्होंने इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया, वो इमरान खान के फ़ैन थे, उनकी फैमिलीज इमरान खान साहब की फॉलोअर्स थी, जलसों में जाती थी, तो उनके अंदर का यूथिया नहीं मर रहा और वो फिर फौज के अंदर भी लॉबिंग कर रहे हैं, जिसको फौज के अंदर देखा जाता है कि 2 दफ़ा जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ फौज के अंदर से कू करवाने की कोशिश की गई इमरान खान साहब की तरफ से बजरिया इन रिटायर्ड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज के जरिए, जो अपने साथ और अपने अंडर काम करने वाले अभी भी हाजिर सर्विस मिलिट्री अफसरान से राब्ते में थे और वहाँ से वो गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये क्लॉज स्पेसिफिकली उनके लिए है। अब देखते हैं जनरल फैज़ हमीद, तो वैसे तो उन्होंने अपना एक मोबाइल ज़राए बताते हैं जो FIR दर्ज करवाई है उनके पटवारी भाई नजफ हमीद ने। वो मोबाइल बहुत सिग्निफिकेंट है, वो आईफोन कहते हैं, वो आईफोन था जिसमें तमाम डाटा था, जिसके ज़रिए जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब और की लोगों से इन टच थे और 9 मई तक गेम सारी खेल रहे थे। तो अब उन्होंने जाहिर किया कि वो तो मोबाइल ही 9 मई तो 9 मई या मोबाइल अप्रैल में गुम हो गया था, क्योंकि मोबाइल नहीं देना चाहते थे। वो मोबाइल तमाम लिंक सिस्टम, इवन कि वो डिलीट भी कर देते सब कुछ, तो अगर मोबाइल कब्जे में आ जाता तो उसको अनलॉक करके तमाम डाटा रिट्रीव कर लिया जाता और फिर कहानी खुल जाती। तो अब वो सब ऐसे लोग भी इस एक्ट के अब वो अंडर आएंगे। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें अमेंडमेंट ऐड की गई है, वो क्या है, पर्सनल हु इज और लाइक personnel, a personnel who is or has been subject to this act during the preceding 5 years shall not directly or indirectly enter into employment, consultation or other engagement with any entity having conflict of interest with any of the activities of armed forces of Pakistan or its affiliated entities in a manner or position that utilize the skills or experience acquired by such person during association with the armed forces। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी फौजी एहलकार या सिविलियन जो फौजी इदारे या फौजी ट्रस्ट के अंडर काम कर चुका है और उसने वहाँ पे रह के कोई स्किल सीखी है, लाइक कंस्ट्रक्शन की हो सकती है या एडमिनिस्ट्रेशन की हो सकती है या बिजनेस डेवलपमेंट की हो सकती है या कोई भी किसी भी किस्म की स्किल सीखी है, वो अगले 5 साल तक किसी और इदारे में जॉब नहीं कर सकता जो फौज का मुतलका ना हो, कि वो वहां पर जॉब लेकर वही काम करने लग जाए जो हमारे साथ वो कर रहा था। उसका भी ऐसी सूरत में कोर्ट मार्शल होगा और उसको भी जो सज़ा होगी वो 2 साल और 5 लाख रुपए जुर्माने तक की सज़ा हो सकती है। अब ये क्यों किया गया है?
देखिए, ये बहुत से जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, ये अभी तक फ़ौज के इदारों से मुंसलिक हैं। कोई आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट में काम कर रहा है, कोई फ़ौजी फाउंडेशन में है, कोई फ़ौज के अस्पताल में है, कोई जिसे कहते हैं FW में है, अब FWO में है, कोई NLC में है, कोई फ़ौज की जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ रेंजर्स की और इस तरह की, उनमें जॉब कर रहा है, कोई कहीं पर भी, मतलब इस तरह के इदारों में वो जॉब कर रहे हैं। तो अब वो, या जो सिविलियन इन इदारों में जॉब कर रहे हैं लेकिन वो PTI के लिए प्रोपोगंडा तो जारी रखते हैं और सिंपथीज अभी तक भी PTI के साथ हैं। तो ऐसे लोग अगर ये सोचते हैं कि ठीक है, हम पे ये एक्ट तब भी लागू होगा ना, अगर हम फ़ौज से मुतल्लिक़ किसी इदारे में जॉब करेंगे तो हम रिज़ाइन करके किसी और इदारे में चले जाते हैं। लाइक जो बिलफर्ज अगर फ़ौजी यूरिया में जॉब कर रहा है, वो कहता है मैं यहाँ से रिज़ाइन दे के तो एंग्रो यूरिया कंपनी में चला जाता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ना भाई, अब तुम 5 साल घर बैठोगे अगर तुम हमें छोड़ के जाओगे और हमारे साथ रहोगे, तब भी तुम सियासत नहीं कर सकते और कोई आर्मी चीफ के खिलाफ बयान नहीं दे सकते, फ़ौज के डिसिप्लिन के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, और हमें छोड़ के जाने के बाद भी एक तो अगले 2 साल तक तुम फिर भी कोई सियासत नहीं कर सकते। उस सूरत में भी हम तुम्हें कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल देंगे 2 साल और 5 साल के लिए, और अगर तुम हमें छोड़ के जाओगे तो फिर भी तुम्हें 5 साल घर बैठना है, बेरोजगार बैठो घर। और अगर उस 5 साल के दौरान तुम कहते हो कि मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता लेकिन मैं कहीं और जॉब कर लेता हूं, तो उस सूरत में भी तुम्हें हम 2 साल सजा सुनाएंगे और 5 लाख जुर्माना कराएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे भी यूथिया अफसरान हैं जिनको लगता है, चाहे वो सिविलियन है या फ़ौजी हैं, जो भी फ़ौज के इदारों से मुतल्लिक़ा इदारों में जॉब कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि जनाब ये तो अब वो फ़ौज नहीं रही, तो हम तो अब इसके साथ काम नहीं करना चाहते, तो हम तो काम ही नहीं करेंगे इसके लिए, अब ये हमारी फ़ौज नहीं है, हम कुछ और करेंगे। तो उन सबको मैसेज दिया गया कि नहीं बेटा, हमारे साथ नहीं काम करोगे तो कहीं और भी काम नहीं करोगे। तो ये एक है, इसके ज़रिए यकीनन जनरल आसिम मुनीर का जो नज़र आ रहा है, जो हदफ वो यही है कि ये जो लोग बहुत ज़्यादा अभी भी उछल रहे हैं फ़ौज के अंदर या फ़ौज से मुतल्लिक़ा इदारों में, चाहे वो सिविलियन है या सर्विंग ऑफिसर्स हैं या रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनको रोका जाए और उनका आर्मी एक्ट में ट्रायल किया जा सके उनका। लेकिन अब चीज़ ये है कि ये तो है, ठीक है, लेकिन फिर बात यही है कि फ़ौज मुकम्मल तौर पर ख़ुद को सियासत से या तो अलहदा करे ना, और फिर वो इस तरह की अमेंडमेंट्स का इतलाक़ उन लोगों पर भी करे जो फ़ौज के इदारे की मंशा के मुताबिक सियासत कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, सियासी जमातें तोड़ रहे होते हैं, सियासी जमातें बना रहे होते हैं, या तो फिर उन पर भी इनका इतलाक़ हो जाए, फिर तो समझ आती है। बहरहाल ये अमेंडमेंट्स बहुत क्लियर हैं। अब देखते हैं जनरल फैज़ हमीद और उनसे मुतल्लिक़ा दीगर अफसरान वो क्या आने वाले दिनों में इन अमेंडमेंट्स की जद में आकर हम उनका कोर्ट मार्शल होते देखेंगे। ऐसा बज़ाहिर तो लगता है कि एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए ये अमेंडमेंट्स तो ला दी गई हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।